हमारी जो बात ये है कि हमने आपको एक मैसेज भेजा जी प्रभु जी। है ना। वो जो है मीरा बाई का गाना है, भजन है। जी प्रभु जी, ये हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है जी, ये हमारे उसमें था जी ये। ये था, सबको पढ़ाया जाता था। जी। तो प्रेम बिना पामे नहीं, भले हुनर करे हजार। अब कुछ भी कर लो, कितना भी बुद्धि दौड़ा लो, कितना भी तर्क दौड़ा लो, कितनी भी साधनाएं कर लो, कुछ भी कर लो, प्रेम बिना पामे नहीं, भले हुनर करे हजार। जी। तो प्रेम के बिना है ना, भगवान को पाया ही नहीं जाता। और प्रेम के बिना भगवान मिल भी नहीं पाते। एक ही जी। मार्ग है, एक ही मार्ग प्रेम का। और हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सब में है, कण कण में है, जी। पढ़ा है, देख, किसी ने कहा है, सुना है, सब कुछ है ना। हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई मैंने जाना। यानी वो सब जगह पे है, लेकिन जब उनसे प्रेम इतना गहन है ना कि अब वो हर जगह पे दिखते हैं। है, ये सुना हुआ है, जी। लेकिन जब है, ये भीतर से आएगा ना कि हाँ है, और जब सब जगह दिखने लगेगा ना, तब बात बन गई, समझना। ये सही है प्रभु जी, बिल्कुल है जी। है ना। और मीराबाई कह रहे हैं कि ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी तरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। मैं कुछ भी नहीं जानती, यानी आरती वंदना प्रार्थना पूजा ये कुछ भी नहीं जानती, किस तरह से करना ये भी नहीं जानती। यानी किस पर चौकड़ी मार दी उन्होंने। जी। सारी रीत, सारे रिवाज, सारी साधनाएं, सारी बुद्धि, सारे तर्क, सब पर चौकड़ी मार दी उन्होंने। जी। है ना। यानी ये जितना जानना था ना, इसमें से मैं कुछ भी नहीं जानती। है ना। सही है मुझे जी। कुछ भी नहीं आता। आरती कैसे करते हैं, वंदन कैसे करते हैं, पूजा कैसे, उसकी कोई रीत मुझे नहीं मालूम। यानी ये सारी मेथड है ना, परमात्मा को पाने की सारी अलग अलग विधियां हैं। उसमें से ये कुछ नाम ले रहे हैं, आरती जी। वंदन पूजा अर्चन, ये सारा कुछ है ना। जी। इसमें सारी की सारी साधना समा गई। जितनी भी साधना है ये मैं नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं अनजानी हूँ, है जी। ना। मैं अनजानी तरस दीवानी, पागल मेरी प्रीत। यानी मेरी जो प्रीत है परमात्मा के प्रति, मेरी जो प्रीत तेरे प्रति जो है ना, वो इतनी गहन, इतनी पागल, मतलब इसके अलावा अभी कुछ भी सूझता नहीं मुझे। कोई साधना नहीं सूझती, कोई रीत नहीं। सिर्फ एक चीज मैं जानती हूँ कि मुझे तुझसे प्रेम है बस। और कोई मेरा साधन नहीं है, कोई मेरी जी। लायकात भी नहीं है, और मेरे पास और कुछ है भी नहीं। प्रेम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम। यानी वो कितना गहन होगा, कितना गहन कि और कुछ भी नहीं, कोई साधन नहीं चलता वहां पर। है ना। पागल मेरी प्रीत, लिए री मैंने दो नयनों के दीपक लिए संजोए। यानी मेरी आंखें जो है बस उसी का दिया मैंने बना लिया, और बस मैं किसी भी तरह से तुझे ढूंढ रही हूँ, तेरे दर्शन के प्यासी हूँ। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तेरा दर्शन, तुझसे मिलन, तेरे ही प्रेम में पागल, और कुछ नहीं। यानी सिर्फ अभी आंख बची है तेरा दर्शन के लिए। यानी शरीर में जी। भी कुछ नहीं बचा है अभी, शरीर भी भूल गया है ना। आपने देखा होगा मीराबाई नाचती है, परिवार तो गया, राजा जी। की रानी थी,
सारा कुछ वैभव चला गया, शरीर भी गया, अब सिर्फ आंखें बची है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि सिर्फ आंखें, बस उस आंखों से दर्शन हो जाए तेरे, है ना। जी यानी वो कितना गहन प्रेम होगा, इतना अद्भुत प्रेम कि वो लेवल देखो आप उसका, है ना। तो लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। यानी वो जो पीड़ा है कोई नहीं जान पाता। ये ऐसी पीड़ा है कि सामान्य मनुष्य की कोई बात ही नहीं है, वो जान ही नहीं पाएंगे। और ये ऐसी पीड़ा है, उस लेवल की पीड़ा है कि वो नेक्स्ट लाइन में कहते हैं ना कि घायल की गति घायल जाने। मतलब जी जो घायल है ना, वही घायल को जान सकता है, उसकी पीड़ा जान सकता है। जो जी जौहरी है ना, उसे ही जौहर का पता है, मतलब कि गहने का पता है। जो सोनी है उसको सोने का पता है, या तो फिर जिसके घर में सोना है वो जी जानता है ना। घायल की जी गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, मतलब इस तरह से जो कोई घायल हुआ है, सिर्फ वही जान सकता है मेरी पीड़ा, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। वो उस लेवल की पीड़ा की बात कर रहे हैं जहां पर एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ मैं है ना। और वो जो मिलन, उसकी जो प्यास, उसकी तड़प, उसका विरह, उसकी जो वेदना, उसकी पीड़ा, ये वही जान सकते हैं। अभी देखो 6 तारीख को आपने जाना होगा, जी एकादशी के दिन। वो तड़प, वो प्यास, आप भी कह सकते हो कि मेरी जो तड़प थी, मेरी जो प्यास थी, मेरी जो पीड़ा थी दर्शन की, वो जो है ना, जिसको इस तरह से हुआ है ना, वही जान सकता है। ये वो बात कह रहे हैं अपने जी भजन में, प्रभु जी है ना। तो वो जो पीड़ा, प्रेम की वो तड़प, वो अद्भुत है। और वो कह रहे हैं कि वो उस लेवल की है जहां जब आप पहुंचोगे तब ये पीड़ा को जानोगे। आप जी समझे। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। तो ये ऐसा है। शूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होय, गगन मंडल में सेज पिया की, किसी भी मिलन होए। यानी कि देखो, हमारी शूली पर सेज है, हम संसार में हैं, माया में। यानी यहाँ एक पल भी ऐसा नहीं है शूली के बगैर, दुख के बगैर एक पल भी ऐसा नहीं जी है ना। जो पीड़ा संसार की है और जो पीड़ा प्रेम की है, वो सारी है तो पीड़ा ही ना। जी प्रभु जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि गगन मंडल पे सेज पिया की, यानी वो जो आत्म स्थिति है, जी जो परमात्मा की स्थिति है, वहां पर आप विराजमान हो और मैं कहाँ हूं, इस संसार के दलदल कीचड़ उस चक्कर जी में फंसे। जी प्रभु और जी। सूली पर सेज यानी क्या, मतलब सोना भी ठीक से नहीं हो पा रहा है ना। जी दिन तो कैसे भी निकल जाता है, लेकिन सोना भी जो है ना सूली पर है, यानी वो हो ही नहीं पाता। सूली ही हमारी सेज बन गई है। हमारा जीवन पूरा दिन रात चुभता है, दुख पीड़ा तकलीफ में, कीचड़ में हम फंसे हैं और उसमें से निकलना है। और वो पीड़ा वेदना प्रेम की, वो भी अलग से है। कैसे होगा मिलन, कैसे होगा बताओ। ये वो बता रहे हैं कि पेरी फेरी पे है, सेंटर पे जी जाना है ना। माया में है, फंसे हैं, माया की भी पीड़ा अलग है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, जहां सत्य है, जहां सेंटर है, जहां आत्मा है, जहां परमात्मा है, जहां पर सब कुछ शांत है, आनंदित है ना, जी पूर्ण है।
सब कुछ पूर्ण है ना, तो वहां पर पहुंचना है। तो कैसे होगा मिलन, ये क्वेश्चन जो है ना सुनने वाले को पूछ के जाते हैं कि बताओ कैसे होगा। तो जो साधक है, जो इस पथ पे चल रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं, तो दर्द की मारी मैं वन वन फिरूं। ये मेरा जो दर्द है ना, अब कैसा होता है कि ये अनंत मुमुक्षुओं का दर्द है ना, इसीलिए तो वन वन फिरते हैं, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, जी है ना, कभी ये गुरु कभी वो गुरु। वैद्य मिला ना कोई, समझ रहे हो, हाँ जी। जी मुझे प्रभु जी। ठीक करने वाला वैद्य नहीं मिला। वो वैद्य क्या क्या कह रहे हैं कि मीरा की अब पीड़ मिटे जब वैद्य सामड़िया होए। सही है जी। जब तक परमात्मा खुद आकर मेरा हाथ ना पकड़े ना, तब तक कोई नहीं वैद्य पीड़ा नहीं। जाएगी। हाँ, जी। यानी अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के भीतर प्रकट परब्रह्म परमात्मा, जब तक वो मेरा मेरा वैद्य नहीं है ना, तब तक मेरी ये पीड़ा, ये मेरी भटकन, ये चालू रहेगी। आप समझ रहे हो, जी बिल्कुल। ये बात है। तो इसमें आपको कुछ फॉल्ट लगा क्या, मीराबाई का कोई अहंकार दिखा क्या? प्रभु जी इतने गहरे प्रेम की जो दीवानी है उसमें फॉल्ट कहाँ देख सकते हैं। बस वो तो आपने फॉल्ट के नाम से बोला तो उसमें से वो निकाला था। अदरवाइज वो भी सिर्फ इस गुरु आज्ञा में, जैसे वो गुरु आज्ञा थी एक भी उस पर्वत को बुलाओ, आपने बोला कि भी इसमें ये ढूंढो, तो उसमें ऐसे ही ढूंढने लग गए। हमें मिले ना मिले वो अलग बात है प्रभु जी, हम अपने हिसाब से ही कुछ भी ढूंढ लाते हैं। हाँ ये जी, होती है। तो बात पते की है, बात अद्भुत है कि उनके जैसी भक्ति, उनके जैसा भगवान के प्रति प्रेम कहाँ ढूंढने जाओगे। वो जी। प्रेम क्या हमारे भीतर है, हमें वो सीखना है वहां से, जी। है ना। देखो, वो राज रानी थी, प्रेम इतना था परमात्मा के प्रति, सारा छूट गया क्या, नहीं, झटके में छूट गया। जी। शादी हो गई थी, जी छूट बिल्कुल। गया सारा कुछ। कितना गहन प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, यहाँ तो एक घर नहीं छूटता, है ना। सही है प्रभु जी भी। ये बात है, राज रानी थोड़ी थी, सादे घर की रानी है ना, वो भी नहीं छूटता। जी। तो हम छोटे छोटे संसार में, छोटे छोटे व्यवहार में फंसे हैं, नहीं छोड़ पाते। परमात्मा के प्रति इतनी उत्कट जो है ना प्रेम भक्ति कहाँ है। तो उतना गहन प्रेम परमात्मा के प्रति, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के प्रति कहाँ है कि हम सब कुछ छोड़ के निकल जाएं, बताओ। लेकिन हमने देखे हैं अमेरिका के सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड, घर में जिसके सोने के नल है, वैसा युवक सारा कुछ छोड़ के निकल जाता है। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में जिसका बहुत बड़ा पगार है, वैसे छोड़ के निकल जाते हैं। क्यों? जी। जो भर्तृहरि राजा छोड़ा था ना राज्य, वैसे हम असंख्य दिखा सकते हैं, मीराबाई और उससे भी अधिक कक्षा वाले हम असंख्य दिखा सकते हैं इस वक्त। तो मीराबाई तो उस वक्त कृष्ण में समा गई, लेकिन फिर से उसका जन्म, और जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष नहीं मिले तब तक उनका भी मोक्ष नहीं था, है ना। जी। तो हमें सिर्फ वो भक्ति सिखाने के लिए आए थे, है ना। तो भक्ति इस तरह से कि वो जो पीड़ा है उनकी, उतनी जो प्यास है ना, उतनी तड़प क्या हमारे भीतर है क्या, वो सीखना है हमें। यानी भक्ति जब तक प्रेम से ओत प्रोत ना हो तब तक उस भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है जी। हाँ, वो तो बराबर है। भक्ति देखो कैसा है कि प्रेम जब
अपनी हाईएस्ट कक्षा में पहुंच जाता है ना, तब भक्ति बन जाता है। भक्ति में भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन प्रेम इतना गहन हो चुका है कि अब वो भक्ति का रूप लिया है उसने, है ना। जी तो देखो, वो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति में बदल जाती है ना। जी तब वो प्रकट हो जाता है। और भक्ति के स्वरूप अलग अलग, किस प्रकार से भक्ति करते हैं, बहुत सारी है उसमें। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है ना, वो दासत्व भक्ति है। हमें भक्ति ऐसी चाहिए जहां पर अहंकार न हो। हमें प्रेम ऐसा चाहिए जहां पर अहंकार बिल्कुल भी ना हो। जी आप समझे? तो जी प्रभु जी। अहंकार शून्यता हकीकत में वही भक्ति है ना। तो वैसी भक्ति हमें चाहिए। तो मीराबाई के जैसी भक्ति चाहिए हमें, उनके जैसा प्रेम चाहिए। मतलब कि ये रफ आइडिया है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठता वाली भक्ति चाहिए हमें। मीराबाई अगर 1% समझ लो, तो हमें 100% वाली भक्ति चाहिए, है ना। तो जी उनसे प्रेरणा लो, तो वैसी भक्ति भीतर से उदय होगी। और वो जो है परमात्मा की कृपा से होगी, है ना। तो क्या कहा है, प्रेम बिना पामे नहीं, भले हुनर करे हजार। अब कुछ भी कर लो, भगवान को नहीं पाओगे। किसको पाने की बात कर रहे हैं? परमात्मा को पाने की बात कर रहे हैं। और जब भीतर वो प्रेम, वो तड़प, वो जब भक्ति बन जाता है, वो भक्त हृदय ही, भक्त वाली आंखें जो है ना, वही परमात्मा को पहचान पाती है। और तब जो है ना, वो परमात्मा हर कण में प्रकट हो जाता है। जो सामने है ना, उसमें भी परमात्मा दिखता है। और जो दुश्मन है, उसमें भी परमात्मा दिखता है। पूरा भीतर का वो जो क्लेवर है, पूरा बदल जाता है। भीतर जो, यानी क्या कहते हैं कि अंग अंग बदल जाते हैं, जी वैसा हो जाता है। तो ये बात है। आप इस पूरे भजन को जो है ना सुनना, हम आपको भेजेंगे। बहुत अद्भुत है। जी प्रभु और जी। उनको फील करना, मीराबाई के भीतर जो हृदय है ना, उसकी पीड़ा को फील करना, परमात्मा के प्रति उनका जो प्रेम है ना, उसको फील करना, है ना। जब तक जी भजन के शब्दों को भीतर फील नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है। जी उस चीज को महसूस करो, फील करो भीतर, जैसे आप ही मीराबाई हो, है ना। जैसे जी आप प्रभु जी। भक्त, वैसे भक्त हो जैसे मीराबाई थी, तो उनकी तड़प को आप महसूस कर पाओगे। और जब इतनी तड़प रहेगी, कहाँ रहेगा अहंकार, बताओ, है ना। कोई अहंकार जी नहीं बचेगा, पूरा पिघल जाएगा। तो इनके शब्दों में कहाँ अहंकार ढूंढने जाओगे, बताओ, कहाँ खोट ढूंढने जाओगे, है ना। जी प्रभु जी। नहीं मिलेगा। और अगर हमें दिखता है तो वो हमारी गलती है। तो मीराबाई एक पायदान है, सीढ़ी है। वो जहां से कह रहे हैं, वो अध्यात्म के रास्ते चलते हुए मुमुक्षु का एक पड़ाव है, एक स्टेशन है ना। तो मीराबाई वहां है, हमें उस स्टेशन से भी आगे बढ़ जाना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो वो एक लेवल से अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, ताकि पीछे आने वाले मुमुक्षु जो है ना, वो मील का पत्थर समझकर समझे कि हाँ, ये होता है, ये बराबर, ये रास्ता ठीक है। आप समझे? जी प्रभु जी। उनका, उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया प्रभु जी, सीधा सीधा ही विशुद्ध प्रेम में डूब गए बस वो। हाँ क्यों भक्ति का उन्हें पता ही नहीं था, ना भक्ति में वो गए, ना वो जानते थे भक्ति, उन्होंने बताया भी है इसमें। हाँ, लेकिन देखो, वो जो है ना, वो बाहर की चीजें हैं। आरती, वंदन, पूजा, ये वो जी सब कुछ, ये मैं नहीं जानती, जी उसकी रीत नहीं जानती है। सीधा सीधा प्रेम, और प्रेम ही भक्ति का रूप ले लेता है। भक्त बन जाता है, प्रेमी भक्त बन जाता है ना। जी तो प्रभु वैसा जी। है। हाँ देखो, जी बाहर का जो है ना,
वहां से वो भीतर नहीं गए हैं। यानी बाहर पूजा, अगरबत्ती, दिया, ये वो सब के माध्यम से भीतर नहीं उतरे हैं। वो भीतर से जो प्रकट हुआ ना, उसके माध्यम से जो है ना, वो एक तारा लेकर गाते चले गए। वही उनकी भक्ति है। उनका नाचना ही भक्ति है। उनका नाचना वही पूजा बन गई है। परमात्मा के प्रेम में नाचना, गाना, झूमना, ये सब कुछ उसी को ही आप आरती कह लो, वंदन कह लो, पूजा कह लो, सब कुछ कह लो, है ना। जी तो वही भक्ति है। और क्या है भक्ति? तो दिया जलाने से आप पहुंचोगे नहीं, है ना। जी जब तक पता नहीं है कि दिया जलना कहाँ से आया, है ना। जी आप समझे? जी प्रभु जी। यानी याद रखना, लिख लेना, परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की भक्ति में होना मात्र से जो बहता है ना, वही भक्ति बन जाता है। वही पूजा, वही अर्चना, वही अगरबत्ती, वही दीप, वही घंटा, वही मंदिर। परमात्मा के प्रेम में होना मात्र से जो भी निकलता है ना, जी जो भी बहता है, जिस भी कृत्य से बहता है ना, वही भक्ति बन जाता है। वही सेवा, सब कुछ वही बन जाता है। यहाँ डेफिनेशन सारे चेंज हो जाता है ना। आप जी जिसको भक्ति समझ रहे हो वो नहीं। यहाँ पर जो मीराबाई सिखा रहे हैं वो है जी कि मेरा परमात्मा में होना, मेरा परमात्मा में खोना, मेरा परमात्मा में लीन होना, उसके प्रेम में पागल होना, उसकी ही भक्ति, वही मेरी सारी सृष्टि बन जाती है। और वही आप जो भी कुछ समझना, वही साधना बन गई। वही सब कुछ मेरा वही है। परमात्मा के प्रेम में होना मात्र ही भक्ति बन गई। और जो शास्त्रों में वर्णित रीत है उसको मैं फेंक देती हूँ, है ना। जी आप समझे? जी प्रभु जी। तो जिसके भीतर परमात्मा उतरता है ना, शास्त्र उसी से बनते हैं। आप समझे? जी ये लिख लेना। ठीक है प्रभु। तो इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप? बताना थोड़ी सी प्रभु जी, बस ये है कि हमारा यानी कि परमात्मा में होना ही, परमात्मा के प्रेम में होना ही भक्ति है। वही पूजा है, वही सब कुछ है बस। एग्जैक्टली समझे, बराबर समझे कि उसके प्रेम में पागल हो जाओ। हाँ, इसके अलावा सब उसके अलावा आडंबर है। कुछ दिखे नहीं, है ना। जी उसके अलावा कुछ दिखे नहीं। तो जो परोक्ष है, परोक्ष, ये तो परोक्ष है ना। जी मीराबाई परोक्ष की भक्ति करते थे। परोक्ष यानी मूर्ति, जी समझ रहे। ये तो, जी है ना। उसमें इतना पागल हो गए थे। हमारे सामने तो प्रकट है, जिसके भीतर भगवान है, उसके प्रेम में इतना पागल हो जाओ कि बस, मीरा की तो दो आंखें बची थी, अब मेरा सिर्फ आत्मा ही बचेगा और सत्पुरुष ही मेरी आत्मा हो जाएगा। मेरापन कुछ भी नहीं बचेगा, जी है ना। जी प्रभु जी। तो इस तरह से हो जाना है अक्षरधाम सत्पुरुष के प्रेम में। उनके प्रेम में इतना पागल हो जाना है कि अब तो दिन कहे तो दिन, तो रात कहे तो रात, और वही मेरी आत्मा। जी प्रभु जी। यानी अब मेरा फेरी फेरी सब खत्म, अहंकार सब खत्म, मेरा मन खत्म, मेरी बुद्धि, ये सब कुछ खत्म। अब सिर्फ तू ही तू है और तू ही मेरी आत्मा है। अब उस आत्मस्थ लेवल पर आ गए हो। यानी अभी जो है मीराबाई की सेज अलग है, उसके पिया की सेज अलग है ना। अभी मीराबाई की आत्मा उनकी परमात्मा बने नहीं है। यानी इस भजन में, हाँ, उसके बाद की स्थिति नहीं, है ना। तो इस भजन में वो कह रहे हैं कि
हम दोनों की सेज अलग है। वो कह रहे हैं कि जो जहां पिया की सेज है, यानी जो आत्म स्थिति है, जो परमात्म स्थिति है, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती हूँ तब तक ये सारा कुछ जो है ना मुझे शूल की तरह चुभता है, पीड़ा देता जी, है। वैसी पीड़ा हमारे भीतर होनी चाहिए, है ना। तो जी प्रभु जी, सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, और जब तक सत्पुरुष से मिलन नहीं होगा ना तब तक ये पीड़ा रहेगी, है ना। और ये जी, पीड़ा वही जान सकता है जो इस पीड़ा से गुजरा है ना। जी। इसमें आपको और कुछ डाउट रहेगा तो बताइए। नहीं, डाउट नहीं प्रभु जी, क्लियर है ये कि भाई मेरा भाई के कंपैरिजन में जैसे उनका परोक्ष के हाँ साथ प्रेम था, हाँ उसके हाँ। कंपैरिजन में अगर हम देखें हमारे पास है ना प्रत्यक्ष प्रकट सत्पुरुष के प्रेम में खोने के उससे ज्यादा चांसेस हैं हमारे पास, उपलब्ध हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो, बस। यहाँ पर कैसा होता है कि परोक्ष में जो है ना चीजें एक तरफा रहती, जी, कि वो जो मूर्ति है ना कुछ चरित्र नहीं करती, इसीलिए वहां जी, आसानी होती। वहां पर आपके दोष हटते नहीं इतने। और प्रगट जी में बिल्कुल। कैसा होता है कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पर तुम गलत हो, तब जो है ना उसके प्रति जो भाव रहता है, प्रेम रहता है, जो भी है वो कम होता जी, जी, है ना। वहां पर धार, तलवार की धार पर चलने जैसा है प्रगट की भक्ति में। तो वहां पर जी तुम्हारे को प्रभु तोड़ेंगे, जी, तुम्हारे प्रेम को ऐसा कहेंगे कि ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये तुम्हारी वासना जी, जी, है ना। यहाँ पर तुम्हारा को हर तरह से तोड़ेंगे, वहां वैसा कहने वाला कोई नहीं है, जी, इसीलिए तुम चले जाते हो, चले जाते हो। बहुत आसान है, परोक्ष की भक्ति बहुत आसान है। लेकिन प्रगट में जो है ना धज्जियां उड़ती है, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं अहंकार के, तब जी जाके प्रभु जी, वो डायमंड प्रकट होता है ना। जी, ये वैसा है। तो परोक्ष की भक्ति में याद रखना, हमेशा कारण शरीर रहता है। परोक्ष की भक्ति में अशुद्धियां रहती ही है, चाहे वो कितनी भी बड़ी भक्ति हो, कितनी भी, जी, वहां पर ये होता ही है। और जब तक प्रगट नहीं मिलते हैं ना तब तक वो कारण शरीर रहता है, याद रखना। जी, इसे लिख लेना। जी प्रभु जी, तो जितने भी परोक्ष की भक्ति कर रहे हैं, सारे की हालत ऐसी ही, याद रखना। चाहे वो कितनी भी बड़ी भक्ति हो, कितना भी उच्च लेवल हो, ये वैसा ही है। आप समझे। तो जी प्रभु जी, मीराबाई का किस्सा लेकर हम आपको समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कहाँ फंसे हैं हम, है ना। और कितना बाकी है जी अभी। प्रभु तो दासत्व भक्ति चाहिए हमें, है ना। प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं, वो बात जी, अलग होती है। वहां पर कारण शरीर मिटता नहीं। दासत्व भक्ति में कारण शरीर मिटेगा, है ना। जी, और प्रगट की दासत्व भक्ति वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। उसके जी सामने प्रभु राधा जी, कृष्ण का प्रेम कुछ नहीं है माता, है ना। कुछ भी नहीं उसके सामने। वहां कारण शरीर नहीं मिटता, वहां सिर्फ लीलाएं हैं, है ना। जी, आप वैसे के वैसे रहते हैं, उसका कोई लेवल नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम जो है उसका कोई लेवल ही नहीं है वहां। दासत्व भक्ति प्रगट की, उसके सामने राधा कृष्ण का प्रेम का कोई लेवल नहीं, याद रखना। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ सवाल पूछ सकते हो, और बस किसी का प्रभु जी कोई यही इस है। टॉपिक में सवाल है तो पूछना। नमस्ते। हाँ जी, पूछिए, बोलिए। मैं ये कह रही थी जैसे आप ये कह रहे हो कि जो 100% में, जैसे 100% में हमेशा नज़र अपने ऊपर 1 मिनट के लिए भी चूके तो मतलब वो परसेंटेज में कमी। हाँ वैसा होता है। वो तैल धारवत अखंड वृत्ति परमात्मा में, ये है ना। हाँ जी। प्रथम तो का पहला वचनामृत। मतलब बराबर। संसार में कोई भी सिचुएशंस आ रही हैं, कुछ भी आ रही है, मेरे अंदर का परमाणु नहीं हिल रहा। मैं अपने नियम धारणाओं में पक्की। एग्जैक्टली, बस वैसा ही।
वो भीतर परमात्मा की भक्ति चलती रहे, यानी ब्राह्मी स्थिति होकर, तो फिर वो छूता ही नहीं। ब्राह्मी स्थिति एक बार हो जाती है तो फिर परमाणु हिलना बंद हो जाता है, उसके बाद में रियल भक्ति चालू होती है। जब परमाणु हिलना बंद हो जाता है ना, उसके बाद में रियल भक्ति चालू होती है। याद रखना, ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, ऐसा है। जी, हाँ जी। अगर ब्राह्मणी स्थिति हो जाती है जब, तो फिर अपनी अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम उसको, अगर हमारी गलती होती है तो हम स्वीकार भाव में जाते हैं। हाँ, वो स्वीकार, गलती नहीं भी होती ना तो भी स्वीकार कर लेते हैं। देखो, पहले तो हाँ जी, नीचे का स्टेप क्या है पता है, हमारी गलती है, लेकिन कोई हमें पॉइंट करता है ना, तो हम बहाना बताते हैं, हम उसकी सफाई देते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है। हालांकि हमारी गलती है, लेकिन हमारी गलती के सफाई देते हैं। ये हो गया नीचे वाला पायदान। उससे ऊपर क्या होता है कि हमारी गलती है तो हम स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं। उससे ऊपर का पायदान है ना, वो ऐसा है कि हमारी गलती है ही नहीं, फिर भी हम स्वीकार कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसमें सुधार करेंगे। हाँ, और उनके प्रति कुछ भी भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि हमें झंझट पालना ही नहीं है, हमें वहां से खिसक जाना है। ये सारे कुछ माया के फंसाव वाले है ना, जाल बिछाए हैं ये सारे, हमें वहां क्यों अटकना है, क्यों किसी को सफाई देनी है, कौन सी सफाई दे। और हाँ जीवन जी, भर हाँ सफाई जी। दे दे के क्या पाया, है ना। जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा, आप कितना भी सफाई देने के बाद भी बोलेगा, आपकी गलती नहीं है तो भी आपको ब्लेम करेगा। ये झंझट में उलझना नहीं है, भगवान छूट जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, थोड़ा होश में आओ। तो गलती नहीं है फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, माफ कर देना, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। इतनी सी बात कह के आगे निकल जाना है। वो इतने में शांत होता है ना, तो उसको इतने में शांत कर दो। देखो कैसा है, हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारा रिलेटिव है, उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं, आधी रात है, कुत्ते पीछे पड़े हैं और वो छोड़ने वाले नहीं है, हर गली से घेर लेते हैं। क्या करे अभी, जाने नहीं दे रहे। तो कुत्ता है, हमारे हाथ में कुछ रहेगा ना खाने का या ऐसा कुछ, फेंको उसको उसकी ओर, दे दो, शांत हो जाएगा, बात खत्म। आप समझे, कोई हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, सोचो कैसे शांत होगा वो। मेरी गलती मानने से शांत हो जाए, ठीक है मान लो, नहीं गलती है तो भी मान लो। कुत्ते से पीछा छुड़ाना है क्या, नहीं बताओ, है ना। तो संसार में जितने भी है आपसे उलझने आते हैं ना, समझना ये कुत्ते हैं। आपसे भगवान छीन रहे हैं, आपसे आपका टाइम छीन रहे हैं। आप भगवान की ओर जा रहे हो, समय है नहीं और कुत्तों में उलझे पड़े हो। थोड़ा तो होश में आओ, कहाँ फंसे हो। तो देखो कि किस तरह से ये कुत्ता मेरा पीछा छोड़ता है। तो उसको मान चाहिए है, मान दे दो। जिस व्यक्ति को मान चाहिए ना, उसको मान दे दो। जिस व्यक्ति को पैसा चाहिए दे दो। कोई बहस करने आता है, ठीक है भाई तू सही, निपटा दो, वहीं खत्म कर दो बात, उलझना नहीं है। कोई बोलता है तेरी गलती है और बहसबाजी चालू कर दी, स्वीकार कर लो ना, हाँ भाई मेरी गलती है, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। नहीं, मुझे तो सफाई देनी है, और जब तक सफाई नहीं दूंगा तो मेरे भीतर वो सारा कुछ उबलता रहेगा, वो सारे विचार आते रहेंगे। लेकिन ये मैं नहीं समझूंगा कि मेरा समय खराब हो रहा है ये फालतू चीजों में। तो आज के बाद किसी को सफाई क्यों देनी, नहीं देना है सफाई। जिसको जो समझना है समझे। आप समझ रहे हो, हाँ जी, या और सफाई दूं। तो ऐसा है, हमें देखो, हमारा ध्येय गोल स्पष्ट होना चाहिए, तब भीतर से वो फोर्स आता है, भीतर से वो बुद्धि चलती है कि कुत्तों को कैसे निपटाया जाए, है ना, ताकि वो हमारा वक्त बर्बाद ना करे। तो अध्यात्म में इस तरह से चलना होता है ना। माया कहीं से भी कुत्ते का रूप धारण करके आ जाती है, भौंकती है। अरे कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं तो भी व्यथित हो जाते हो,
मेरे ऊपर ही क्यों भौंके? लगता है मैंने कुछ गलत कपड़े पहन लिए हैं। लगता है मेरी कोई गलती होगी। पता नहीं कुत्ते क्या सोच रहे हैं तो भड़क रहे हैं। तो सिर्फ भौंकने में ही इतने व्यथित हो जाते हो कि 2 घंटा बर्बाद कर लेते हो। किसी ने कुछ कह दिया, 2 घंटा आपके बर्बाद। कभी-कभी तो सालों तक उसके शब्द नहीं जाते दिमाग से कि उसने उस दिन ऐसा कहा था। अब कुत्ता है, उसको तो पता ही नहीं कि मैं किसके ऊपर भौंक रहा हूँ और कितनी बार भौंका और भौंक के कब बंद हो गया और 4 दिन पहले किसके ऊपर भौंका था वो भी कुत्ते को पता नहीं है और आप पकड़ के बैठ गए हो किसी के शब्दों को। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, भीतर-भीतर वही उबल रहा है। उसने मुझे उस दिन ऐसा भौंका था। ये कर क्या रहे हो आप? तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? समझ हाँ आ जी, गया। बोलिए। समझ आ गया ना? तो इसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।